क्लास 10 अब तुम्हारे पास में बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 40 डेज। अगर अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है या पढ़ा है भूल चुके हो, अगर नहीं पढ़ा है तो समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़े, अगर सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे तो पता नहीं चल रहा अब आगे 40 दिन में करना क्या है। 88 पे बैठे हैं, 28 पे बैठे हैं, 48 पे बैठे हैं, 68% पे बैठे हैं, उठ के 98% पे आना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो आज की वीडियो आप के लिए बनी है। आइए वीडियो पे, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमें अगले 40 डेज के लिए क्या करना है, कैसे करना है और हम क्या क्या चीजें कर रहे होंगे, किस किस रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे होंगे। तो हमें अगले 40 डेज के अंदर हम जो होता है 68 से उठ के 98 पे पहुंच सकते हैं, 78 से उठ के 98 पे पहुंच सकते हैं, 75 पे बैठे हैं तो हम 95 पे पहुंच सकते हैं, 85 पे बैठे हैं तो हम लोग और आगे 99% तक भी ला सकते हैं। तो भाई क्लास 10 सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम्हारे पास समय कितना बचा है। सर 40 डेज बचे नहीं, 40 डेज सुन के तुम्हें 40 दिन याद आते हैं, 40 दिन सुन के तुम जो होता है भाई ढीले पड़ जाते हो। आओ थोड़ा सा उसे जो होता है कम लेवल पे लेके आते हैं, आज में सेकंड्स में लेके आते हैं। आओ तो तुम्हारे पास 40 डेज बचे हैं, 43 डेज हैं आज से, लेकिन मैं 40 डेज लगा रहा हूं। 960 घंटे यानी कि 57,600 मिनट, 57,600 मिनट। अब थोड़ा सा समझ में आया टाइम की कीमत। अगर इस टाइम पे तुम्हारी पकड़ आ जाए तो तुम अपने आप में बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होगे। अगर ये टाइम तुम पकड़ लो तो यही टाइम तुम्हें 85 से 65 से 75 से 25 से 35 से 45 से उठा के सीधा 85-95% तक पहुंचा देगा। 85 उनके लिए जो बहुत नीचे हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं करा है, उन्हें भी 85% पे लेके आने का काम मेरा है इस वीडियो के जरिए। तो भाई लोग हमारे पास में कितना है, 960 घंटे। हम 960 घंटे में 5 सब्जेक्ट करने का है, 5 सब्जेक्ट करने का यानी 192 घंटे, यानी कि राउंड फिगर में 190 घंटे मान ले भाई। 190 घंटे 5 सब्जेक्ट के। अब 190 घंटे इसमें सोना नहीं है, हाँ सोना भी तो है, तो कितने घंटे, 90 घंटे राउंड फिगर में मान लो। 90 घंटे में तुम्हें करना क्या है, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल की बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज टाइम अलाउट हमारा कैसे हो रहा है। 190 घंटे। अब ये जो दो लाल और हरे में है 60 आवर्स एंड 40 आवर्स, ये वो आवर्स हैं जो तुम्हारा मिनिमल रोल बनाते हैं इस वाले चीज को करने के लिए। अगर तुम्हारा इस पे पकड़ हो जाए तो इन दोनों को करने की जरूरत नहीं होती है, मिनिमम होती है इन दोनों को करने की जरूरत। लेकिन अगर तुम इसे बहुत ज्यादा कर लो, इसे ना करो, तो भाई परसेंटेज में कोई फर्क नहीं आने वाला। इसलिए मेन फोकस हमारा रहेगा 90 आवर्स पे सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो चलो जरा सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। अब सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को हमें मजबूत करना है। सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट अगर हमारा मजबूत हो गया तो ये PYQs वाला पार्ट और ये 40 आवर्स वाला पार्ट जो हमने दिया है ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के बाद में ये दोनों चीजें आती हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट, इनके दोनों के बाद में कॉन्सेप्ट नहीं आता। कॉन्सेप्ट पहले पूरा करना है, उसके बाद में PYQs वगैरह ये मैं करा रहा हूं रोज शाम में, तो तुम्हारा तो ये ऑब्वियसली हो ही रहा है। 40 आवर्स RRR RRR मूवी नहीं देखना है, जाके रिटेन, रिवाइज एंड रीथिंक करना है तुम्हें इन 40 घंटों के अंदर। तो ये भी तुम्हारा, जब तुम ये PYQs कर रहे होगे साथ में कवर हो रहा होगा। मेन जो होता है कड़ी फंसी है इस कॉन्सेप्ट वाले पार्ट पे। कॉन्सेप्ट वाले पार्ट पे जो मेन कड़ी है वो कैसे सॉल्व होगी, वो होगी इस डेली टाइम टेबल और ये 8, 6, 8, 16 और 24 घंटे के आपका 8, 16, 24 रूल के हिसाब से। तो 8, 16, 24 रूल क्या है, सबसे पहली बात तो एक बात सुन लो, अगर मम्मी की डांट खानी नहीं है तो एक बात सुन, रोज 10 घंटे की पढ़ाई, 2 घंटे का खेलना। BGMI भी खेल सकता है, फ्री फायर भी खेल सकता है, अमंग अस भी खेल सकता है भाई, लेजेंड्स लीग भी खेल सकता है, जो मर्जी चाहे वो गेम खेलियो, जो मर्जी चाहे वो मूवी देखियो। लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तू 10 घंटे की पढ़ाई कर रहा है। 10 घंटे की पढ़ाई करने के बाद तुम्हें 2 घंटे खेलने का हक है। 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद 10 घंटे खेलने का हक किसी को नहीं है। अब तो बहुत मार पड़ेगी, बेलन पड़ेगा, ठीक है सीधा। अब उसके बाद 7 घंटे की स्लीप। हाँ मेरे को पता है कुछ विद्वान लोग आके 7 पॉइंटर्स वगैरह की स्लीप बताते हैं, हमको सिर्फ 7 घंटे की स्लीप करना है, सीधी बात, नो बकवास वाली बात है। अब उसके बाद में 8, 16, 24 रूल तुम्हें फॉलो करना है अगले 40 दिन के अंदर। पहले तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं मैं अगले 15 दिन का। देखो क्या करना है तुम्हें, 8 मिनट सुबह उठते ही अपनी प्लानिंग कर लेनी पूरे दिन की। अच्छा आज मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, अच्छा आज मेरे को साइंस में केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में जो होता है हमारा पूरी की पूरी दिन की प्लानिंग हो गई, क्या क्या करना है 8 मिनट के अंदर उठते ही, ठीक है। उठने के बाद बिस्तर में बैठे, अच्छा आज मेरे को अपना दिन को ऐसे करके डिवाइड करना है, मेरे को ये सब्जेक्ट करने हैं, इन सब्जेक्ट के अलावा मैं खोल नहीं रहा हूँ। उसके बाद में 16 मिनट का सेल्फ
अपना सेल्फ रियलाइजेशन। इसमें तुम्हें शांत हो जाना है, अपना जो होता है इधर उधर टहल लो, अपने जो होता है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, फिर एक जगह बैठ जाओ। जब तुम पढ़ने बैठो शांत हो जाओ, शांत होकर सोचो कि तुम्हें अब जो तुम करने जा रहे हो, क्या तुम उसे पूरी मेहनत से करने जा रहे हो? क्या तुम्हें रियलाइज हो रहा है तुम्हारे पास 57,600 मिनट 960 घंटे बचे हैं? क्या तुम्हें रियलाइज हो रहा है दिमाग में तुम्हारे पास 190 घंटे पर सब्जेक्ट बचा है? हाँ, रियलाइज हो रहा है। तो ये 16 मिनट के लिए सेल्फ रियलाइजेशन करना है। जिस टाइम पे तुम्हें ये रियलाइज हो जाए, भले को 5 मिनट में हो जाए तो 5 मिनट में चालू कर देना अपनी पढ़ाई। फिर उसके बाद में ये क्या है, ये नाइट में करना है 24 मिनट का। बैठो, एक जो होता है भैया अपनी डायरी रखो, उस पर लिखो कि जो तुमने डेली बेसिस पे जो गोल डिसाइड करे थे, क्या वो गोल तुम्हारे पूरे हुए? असेसमेंट करो, हाँ पूरे हो गए। क्या तुमने उस पर पूरी मेहनत डाली? हाँ डाली, असेसमेंट कर लिया अपना 24 मिनट बैठ के। अगले दिन के लिए तुम चाहो गोल लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो सुबह उठ के कर लेना। 8-16-24 का तुम्हें रूल फॉलो करना है अगले 15 दिन तक। 15 दिन तक कर लिए, रेस्ट ऑफ द लाइफ तुम करते जाओगे। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, मेरी बात मान लोगे मजा आ जाएगा। मैं तुम्हारा कोई एरा गैरा नहीं हूं, तुम्हारा ही भैया हूं, बता रहा हूं चीज को। मैं तुम्हारे साथ स्कैम नहीं करना चाहता, इसलिए सिर्फ मैं तुम्हें ये रूल बता रहा हूं। चैलेंज को एक्सेप्ट मैं आखिर में कर पाऊंगा, ठीक है। अब आ जाओ भैया, जो होता है तुम्हें करना कैसे है देख लो। सबसे पहले तो साइंस की बात करते हैं जरा, साइंस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखो, सबसे पहले साइंस में पॉइंट्स ऑफ परसेंटेज की बात करते हैं। रट्टा को बाइकआउट कर लो, 4 पॉइंटर्स में तुम्हें चीजों को पढ़ना है। कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। केमिकल रिएक्शन कब होती है, कहां होती है, कैसे होती है और क्यों होती है। कोई चीज में अगर टेम्परेचर का इंक्रीज हो रहा है, कहां होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है। प्लांट्स जो होता है हार्मोन्स रिलीज करते हैं, कहां करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। 4 पॉइंटर्स में तुम पढ़ लोगे, रट्टा अपने आप बाइकआउट हो जाएगा। फॉर्मूलाज का इस्तेमाल जान ले मेरे भाई, मेरी जान। फॉर्मूलाज का इस्तेमाल तुम जिस दिन जान गए उसी दिन तुम्हारा जो होता है चेंज हो जाएगा। जैसे तुम्हारा V = IR है, अब ओम्स लॉ का इस्तेमाल कहां कैसे करना है तुम्हें न्यूमेरिकल्स में समझ में नहीं आता। फॉर्मूला कहां लगेगा, V = IR है तो R = V/I हो जाता है। ये तुम्हें समझ में ही नहीं आता भाई, इसका इस्तेमाल कहां है। Q = IT है, Q = IT है तो जनाब इसका भी तुम्हें नहीं इस्तेमाल आता। और तुम्हें अगर मैं बात करूं तो 1/R1 1/RT = 1/R1। भाई इसका इस्तेमाल असल है कैसे करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। P = VI, पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इनटू करंट, ये तुम्हें नहीं समझ में आता। H = I²RT, इसका इस्तेमाल तुम्हें नहीं समझ में आता। तो तुम्हें फॉर्मूलाज का यूज जान लेना है मेरी जान। डायग्राम पे बहुत मेहनत कर लेना। अगर तुम डायग्राम पे मेहनत कर गए, अगर तुम्हें जो होता है तुम इंसान का चेहरा ऐसे कुछ बनाते हो तो भैया ट्रिक लगाओ, ऐसे करके बनाना चालू कर दो, ठीक है। हाँ ऐसे करके बनाना चालू कर दो। ये ज़्यादा बढ़िया नहीं था, अगर ज़्यादा बढ़िया बनाओ तो ऐसे करके बनाने का है अपन लोगों को। ओहो, ये देख रहे हो, हाँ सर ये देखिए, ऐसे करके हम एक बढ़िया सा इंसान बना सकते हैं। तो ट्रिक्स लगा के डायग्राम अपने बेहतर करो। डायग्राम अगर बेहतर होगा 15 नंबर मुट्ठी ऐसे पकड़ लेगी इसको, ठीक है। इंटरप्रिटेशन, इंस्पेक्शन एंड आउटकम, साइंस में 3 चीजें काम करती हैं। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, ये दोनों काम करने, हटा भाई हटा, खत्म कर इसको। तुम्हें सिर्फ संडे को ये देख लेना है, ये क्या सा संडे को साइंस का 1 वीडियो आ रहा है, सब कुछ ये तीनों चीजें ये अकेला 1 वीडियो कर देगा भैया। ये 1 वीडियो संडे को आएगा तुम्हारा। और मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरा ही देखो बहुत सारे लोग भी करा रहे हैं, हाँ बिल्कुल मुझसे अच्छा करा सकते हैं, लेकिन भाई मैं जो तुम्हें कवर 10 घंटे में करा दूंगा वो लोग 100 घंटे में भी कवर नहीं करा पाएंगे, ठीक है। 10 घंटे में मुझे पता है तुम्हें कितना पढ़ना है। कोई मैं तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दूंगा, कोई तुम्हें एक्स्ट्रा बकवास नहीं करूंगा, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं बताऊंगा। तो लेकिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा मैं 0 से 100 पे लेके जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर जिम्मेदारी इतनी मेरी होने वाली है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट 0 पे भी पड़ा हुआ है, उसको उठा के मेरे को 100 पे लेके जाना है। SST के अंदर जो चीज काम करती है, कनेक्शन लिंकेज काम करती है। तुम्हें समझ में नहीं आता कहानी कहाँ बन रही थी, कहाँ जा रही है, कैसे बन गई, कैसे खत्म हो गई कहानी, कुछ समझ में नहीं आती। तुम्हें ज्योग्राफी के अंदर फैक्ट्स नहीं याद होता, चीजें नहीं समझ में आती, कैसे क्या होता है। मेन तुम्हारी हिस्ट्री जो होता है दिक्कत करती है भैया। मैंने ऑलरेडी SST का 1 शॉट डाल दिया है, अभी आप जाके इसको देखोगे तो इस पे 5 घंटे और 50 मिनट के अंदर हमने कुछ 6 घंटे के अंदर करीबन पूरा एनिमेटेड में हमने कवर कराया है SST। और ये वो वीडियो है जिसके बलबूते पे तुम अकेले कुछ भी नहीं पढ़ो SST के अंदर। ना तुम्हें NCERT पढ़ने की जरूरत है, साइंस की वीडियो के लिए भी सेम रहेगा। ना NCERT पढ़ने की जरूरत है, ना कोई PYQs करने की जरूरत है। PYQs मैं शाम में करा देता हूँ, बाकी मैंने PYQ की बुक वगैरह दे दी। ना नोट्स पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ वीडियो देखो, खत्म करो भाई। 5 घंटे की वीडियो है, SST तुम 15 घंटे में कर सकते हो, सिर्फ 3 बार इन वीडियो को देख ले।
गारंटी दे रहा हूँ भाई, इसके अलावा कुछ नहीं देखने की जरूरत होगी। उसके बाद में इंग्लिश और हिंदी आखिर में देखोगे तुम। इंग्लिश की 1 वीडियो मैंने डाल दी 2 हफ्ते पहले, 2200 व्यू है। तो भाई लेस टाइम लगाना है तो मैं इसमें 3 घंटे 40 मिनट, भाई 2 बार हमारा ग्रामर हो जाएगी 3 घंटे 40 मिनट में, 2 बार देख लेगा 6 घंटे में हो जाएगी। ग्रामर की बात करूँ, लिटरेचर हमारी 3 घंटे में होगी, ग्रामर 34 मिनट में कराई, 2 बार देख लोगे तुम्हारी ग्रामर कवर हो जाएगी और पूरा का पूरा पोर्शन तुम्हारा तैयार हो जाएगा इंग्लिश का। सेम फॉर हिंदी, हिंदी का भी 1 शॉट में बहुत जल्दी डाल दूंगा, ठीक है। अब मैथमेटिक्स की बात आती है। मैथमेटिक्स में हमारे स्टैंडर्ड वाले फूट के रो रहे हैं क्योंकि उन्हें स्टैंडर्ड इसलिए ली थी कि 11th में मैथमेटिक्स ले सके, सीबीएसई बोला बेसिक वाले भी ले सकते, तो बहुत बुरा हाल है। अब भैया मरहम पट्टी दिल पे लगा के सुन ले भाई, तुम्हें करना क्या है? आड़ी करना है? नहीं, आड़ी बिल्कुल नहीं करना, प्राण निकल जाएंगे आड़ी करने में। आरएस करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें प्राण निकलने का पूरे का पूरे चांसेस है। करना क्या है? एनसीईआरटी मास्टर सटे आ गया? नहीं, मास्टर नहीं सटे आया है। एनसीईआरटी में तुम्हें करना क्या है? ध्यान से सुन लो, सिर्फ इतना कर लोगे, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 90 आराम से आएंगे मैथमेटिक्स के अंदर। एग्जाम्पल्स और एडिशनल एक्सरसाइज के साथ में तुम्हें एनसीईआरटी करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना। एनसीईआरटी निचोड़ डालो पूरी अगले 40 दिन के अंदर। एग्जाम्पलर भी करनी है, ठीक है, स्टैंडर्ड वालों के लिए। स्टैंडर्ड वालों का ये है एग्जाम्पलर भी करनी है, तुम्हें एग्जाम्पलर भी नहीं छोड़नी है। उसके अलावा बेसिक वाले जो होता है बैंड बाजा लाओ, बारात बजाओ, सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। एडिशनल एक्सरसाइज छोड़ देना, सिर्फ एग्जाम्पल्स के साथ में। एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर दो विद एग्जाम्पल, एडिशनल एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है बेसिक वालों के लिए। तो भाई लोग मैथमेटिक्स में तुम ये कर रहे होगे। अगर अगले 40 दिन के लिए प्लीज मेरे हाथ में हाथ पकड़ के अगर तुम ये जो होता है अपना टाइम टेबल फॉलो करने के लिए तैयार हो, और ये तो मेन जो हमारा चीज है वो 8-16-24 रूल है, अगले 15 दिन के लिए तुम इसमें फॉलो कर लोगे ना, तुम्हें मजा आ जाएगा मेरे साथ। अगर तुम जोड़ने के लिए तैयार हो, नीचे जो होता है कमेंट सेक्शन में एक्सेप्ट लिख देना, चैलेंज। और हाँ, मैं तुमसे नहीं कहूंगा वीडियो को लाइक करने के लिए, नहीं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो तुम ऑब्वियसली कर दोगे। अगर तुम्हें आगे आने वाली वीडियोस का फायदा उठाना है तो यार तुम सपोर्ट करो, बाकी काम मेरा है, ठीक है। मैं स्कैम नहीं करने आया, मैं उल्टी सीधी बातें पेपर लीक वगैरह नहीं करने आया, मैं सिर्फ स्ट्रैटेजीज नहीं बांटने आया। मैं तुम्हें पढ़ा भी रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में पढ़ाने भी वाला हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे यार, और सब्सक्राइब कर लो जिससे तुम्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना, उम्मीद करते हैं तुम लाइक करोगे, ठीक है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, किसी और दिन पे मिलूंगा तुमसे एक और नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। तब तक